इंडिया को हरा दें, बाकी खड्डे में जाएं, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। प्लीज तो है पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। कोई ऐसा कुछ कर दें हमारे प्लेयर के जिसमें जो है ना देखते रह जाएं सब, और वो हम भी चाहते हैं। वो कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने एग्रेसिव होकर खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। प्लीज अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए खेलने का वो फायदा नहीं है। टैग जो है ना इतना ज्यादा लग चुका है पाकिस्तान टीम के साथ कि अब इस टैग से पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बाहर आना है, और बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भारत अब एक बहुत ही भरपूर टीम बन चुके हैं। भारत ने ये मुकाबले वन साइडेड करके रख दिए हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है और डर भी लगा रहता है कि इतने प्रिडिक्टेबल भी ना हो जाए आपका रिजल्ट। हमारी टीम तो कुछ भी नहीं नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास तो ना ओपनर्स हैं, ना लड़के फॉर्म में है, ना बाबर की फॉर्म है, ना और 2-3 लड़के हैं उनकी फॉर्म है। उसके बाद स्पिनर्स हमारे पास है नहीं। फास्ट बॉलर्स हम कहते हैं कि जी दुनिया के सबसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। शाहीन बिल्कुल मार खाता है, हारिस रऊफ भी मार खाता है। हिंदुस्तान के लिए है कि देखिए हिंदुस्तान के पास तो बहुत बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स सारे उनके पास है। इंडिया तो अपने स्पिन अटैक के साथ ही जा रहा होगा। ये भी खबरें सुनने में आ रही है कि हर्षित राणा को हटा के अर्शदीप सिंह को डाल दे, या तो अर्शदीप या फिर चक्रवर्ती को भी डाल सकते हैं। सो सऊद शकील हैज टू कम डाउन, क्योंकि सऊद शकील आपका इस वक्त स्पिन का बेहतरीन प्लेयर है पूरी टीम से। तो ऑर्डर ऑफ द डे होनी चाहिए कि सऊद शकील को नीचे लेके आए, ताकि वो मिडिल ओवर्स में देखिए सऊद शकील को कितना आप नीचे लेके आएंगे, क्योंकि बाबर सऊद शकील को आप कितना नीचे लेके आएंगे। बाबर चौथे पे, रिजवान हटेगा नहीं ना। अच्छा, बाबर तीसरे पे है, रिजवान चौथे पे है, उसके बाद आप 5वें पे। अगर आप देखें वो बहुत नीचे चला जाता है। तक आपने बैटिंग का कहा, मैं तो पहले भी कह रहा था कि उस्मान को ओपन करा के देख लें और बाबर को थोड़ा नीचे ले जाए। प्रेशर डाल दिया है उस पे, सब पे ही प्रेशर अब तो आ गया है। इन्होंने एकदम हबड़ मचा के जो है, टाइम मिला था मगर प्रेशर डाल दिया है भाई। दुबई में बहुत गहमा गहमी है, इसलिए कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, टिकटों की मारामारी है। फैंस जो है सारी दुनिया से आए हुए हैं, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से आए हुए हैं, और एक फेस्टिविटी का माहौल है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये जो मुकाबले हैं भारत और पाकिस्तान के, ये हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली बहुत कांटेदार मुकाबले होते हैं। इसमें पॉलिटिकल तड़का भी है, पॉलिटिकल नीडल भी है, बट ऑफ लेट भारत ने ये मुकाबले वन साइडेड करके रख दिए हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है और डर भी लगा रहता है कि इतने प्रिडिक्टेबल भी ना हो जाए आपका रिजल्ट के। ये इसमें से जो एक चाह है ना भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए देखने की, और जो एक कंपेटिटिव एज है, वो कहीं न्यूट्रलाइज और नलिफाई ना हो जाए। सो पाकिस्तान जो है वो फिर से अंडरडॉग शुरू करेंगे, जैसे कि बहुत दफा पिछले सालों में कई दफा कर चुके हैं। अंडरडॉग जो होता है उसकी एक चीज तो उसके काम आती है कि एक्सपेक्टेशंस क्योंकि कम होती हैं, इसलिए वो फ्री होके खेल सकते हैं। मगर ये टैग जो है ना इतना ज्यादा लग चुका है पाकिस्तान टीम के साथ कि अब इस टैग से पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बाहर आना है, और बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भारत अब एक बहुत ही भरपूर टीम बन चुकी है। हर टीम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है। हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, 3 बेहतरीन बॉलर है दुनिया का हमारे पास, हम उसको खिला रहे हैं। सिंपल। देखिए क्या शोर है इस पे? सबसे पहले तो हमें उस जो हमारे खुमार है उससे बाहर निकलना चाहिए कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है हमारी। अच्छा। अब ये सिर्फ एक परसेप्शन रह गया है। दुनिया की बेस्ट बॉलिंग होती तो आखिरी ओवर्स में, डेथ ओवर्स में 113 रन पड़ गए थे। 113, 110, 123 इस तरह से ना हो रहा होता। 4-4 ओवर कराने वाले आपके पास बॉलर हैं जो बाद में थक जाते हैं, जिनकी कमर से जान नहीं लगती, जिनमें कोई वैरायटी नजर नहीं आती, जो यॉर्कर्स नहीं करा पाते। तो ये तो पहली चीज हो गई, पहले आप उसको अच्छी तरह से असेस कर लें। अच्छा, लेकिन सॉरी इसमें इंटरप्ट कर रहा हूं, आप ही कंप्लीट कीजिए। इस पर भी आकिब साहब ने कहा है ना कि भाई ये बैटिंग पिच है, इस पे बन रहा है रन यार। ठीक है, बैटिंग पिच है, बन रहे रन, तो फिर आपकी बैटिंग भी तो हो ना जो बनाए। आप वहां इतने बेबस हो तो अपनी, जब आप कह रहे हो बॉलिंग मेरी स्ट्रेंथ है, तो फिर बाकियों की तरह 300-350 रन ना खाओ ना। दूसरी बात ये, एक तो ये जो जुमला है ना 90s में भी, तभी तो हम 90s से बाहर नहीं आ रहे। आज स्कोर भी 90s जैसा ही कर रहे हैं ना, बयान भी 90 वाले, अप्रोच भी 90s वाले। तो जानते ही हम पहला मैच हार चुके हैं, और दूसरा इंडिया के साथ, और तीसरा ये मोस्ट लाइकली वॉश आउट होने का खतरा है। तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है, बट आई रियली थिंक दैट पाकिस्तान को कल जाके ऑफेंस पे जाना चाहिए। पाकिस्तान आई थिंक लुकिंग टू बॉल सेकंड इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम, बिकॉज पाकिस्तान के पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यही अटैक की के कल कोशिश करें टॉस जीत के और अच्छे रन बनाने की कोशिश करें, 300 तक पहुंचने की कोशिश करें।
अगर ये कर जाते हैं तो देन इट्स गोना बी अमेजिंग, और फिर बॉलिंग अटैक से अटैक करें तो शायद पाकिस्तान इस कैपेबिलिटीज़ तो हैं पाकिस्तान के पास, वो जीत सकता है मैच। अब देखें, सिचुएशन तो डिफ़िकल्ट है पाकिस्तान के लिए। अगर न्यूजीलैंड से जीत जाते और ये मैच जीत जाते हैं, कोई तीसरे का वॉश आउट होने का खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पर पाकिस्तान को कल जाके अपना डिस्प्ले करना चाहिए, इंटेंट दिखानी चाहिए, आउट द स्किन खेलें, रन अ बॉल खेलें, कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि हमने जीतने के लिए खेलना है, हमने एग्रेसिव होकर खेलना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेलना है। प्लीज़ अपने लिए नहीं खेलना, अपने लिए खेलने का वो फ़ायदा नहीं है। दुनिया याद नहीं रखती, जब आप अपने लिए खेलते हो तो वो इन्जॉय नहीं करती, ना ही आपको अप्रिशिएट करती है, और ना इन टाइम्स टू कम आफ्टर रिटायरमेंट आपकी लेगेसी को कायम होती है। सो इसलिए जाइए अंदर, कोशिश कीजिए, खेलिए और जीतने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान के बारे में हर दफ़ा यही होता है, हर इवेंट में ही पहला वाला मैच हार जाती है, उसके बाद कहते हैं वो हार जाए, वो जीत जाए, पॉइंट किसी के कम हो जाए, बारिश हो जाए, यही सब कुछ होता रहता है। तैयारी तो हम कभी करके आती नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि जी, क्योंकि हर इवेंट में आपके ग्रुप में इंडिया की टीम तो होती है, तो कहते हैं कि जी इंडिया को हरा दें, बाकी खड्डे में जाएं, बाकी टीमें हम जीते हारें जो भी है, सिर्फ इंडिया को हराना है। और कल सबकी नज़रें इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर टीम देखें, उसकी बैटिंग देखें, उसके स्पिनर्स देखें, उसके फास्ट बॉलर देखें, उनका एटीट्यूड खेलते हुए देखें, जिस तरीके से वो पहले 10 ओवर में खेलते हैं या आखिरी 10 ओवर में खेलते हैं या मिड में लेके चलते हैं, ये ऊपर के जो 5 प्लेयर्स जो उनके इतने फॉर्म में हैं, अगर ये सब कुछ देखें तो हमारी टीम तो कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पास तो ना ओपनर्स हैं, ना लड़के फॉर्म में है, ना बाबर की फॉर्म है, ना और 2-3 लड़के हैं उनकी फॉर्म है। उसके बाद स्पिनर्स हमारे पास है नहीं, फास्ट बॉलर्स हम कहते हैं कि जी दुनिया के सबसे बड़े बड़े फास्ट बॉलर हमारे पास हैं। शाहीन बिल्कुल मार खाता है, हारिस रऊफ भी मार खाता है, नसीब कहीं ना कहीं थोड़ी बेहतर कर लेता है। शायद कल के मैच में इन सबों में कोई थोड़ी सी अकल आ जाए कि यार इंडिया से मैच है, जान मारनी है, मैच जितवाना है, ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया के अगेंस्ट कहीं तुक्के वुक्के में जीत गए तो जीत गए, वरना अगर ऑन पेपर देखी जाए, परफॉर्मेंस देखी जाए, तो इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, हरभजन ने आई थिंक कहीं बोला है कि जी विराट कोहली जो है वो 100 कर सकता है, तो भाई मैं भी कह दूं कि हो सकता है बाबर आजम भी 100 कर दे, क्योंकि ये जिस लेवल का, जिस प्रेशर का मैच होता है, तो उसमें तो हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन हमारे प्लेयरों पे ज़्यादा प्रेशर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, काफ़ी टाइम से कुछ नहीं किया हुआ। बाबर की सिर्फ बात होती है, वही भाई उसने ठेका नहीं उठाया हुआ। दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी खेलने आए हुए हैं, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी आईसीसी के इवेंट में, उनका काम भी ये परफॉर्म करना है। हमारे बॉलर्स का क्या मसला हो रहा है, अगर नए बॉल से एक तो विकेट्स नहीं ले रहे, उसके बाद अगर 3-4 ओवर करते हैं तो साफ पता चलता है 4 ओवर के बॉलर हैं, आखिरी 10 ओवर में 100 रन दे रहे, 120 रन दे रहे। तो ये चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। इंडिया का प्रेशर झेल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें, हम अपना चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार चुके हैं, और हमारी टीम आपको पता है कि मेज़बान भी है। और क्या लगता है कल प्रेशर झेल पाएंगे हम लोग? झेलना तो चाहिए, काफ़ी प्रोफेशनल है ये गेम। ऑफ कोर्स वही लोग इस स्टेज तक पहुंचते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। तो लेकिन हर टाइम ऐसे होता है कि जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो हमारे जो बॉयज़ हैं वो खड़खड़ाते हैं थोड़ा सा ना। तो इस दफ़ा होपफुली कि वो अच्छा, एक्चुअल विन और लूज़ नहीं है, एक अच्छा वो प्ले दिखाएं। डेट्स इनफ कि हमारी जो पब्लिक है उसको चाहिए सिर्फ एक अच्छा प्ले जो है ना वो उनको देखने को मिल जाए तो वो ज़बरदस्त है। सर आपको पता है एक इंडियन पंडित ने ये प्रेडिक्शन की है कि इंडिया कल का मैच हारेगा, और इस खबर ने सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। वो अब मैं उस पर क्या रिस्पांस दूंगा, उनके इस तरह के बिलीव्स हैं। अभी एक्चुअल तो जो ऑन द डे होगा वही होगा, उससे इस जिसका हाँ ऑफ कोर्स। इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे हमें पहले पकड़ना पड़ेगा ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें? टॉप ऑफ द लाइन अब शुभमन गिल है, उसकी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग थी। बाकी उनके सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। अगर बैटिंग लाइन अप देखें, विराट कोहली है, रोहित शर्मा हो गए, फिर उनका ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट जो है उनके पास वो हार्दिक पांड्या है, वो
तो काफ़ी डीप बैटिंग लाइनअप है, तो सभी के लिए हमें उनको टैकल करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी प्लेयर तो इंपॉर्टेंट। दोस्तों जैसा कि वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया सभी का मानना है कि दोस्तों भारत की टीम को पाकिस्तान की टीम इस बार हरा देगी। वो भाई दुबई में भारत की टीम को पाकिस्तान की टीम हराने वाली है, लेकिन ये पाकिस्तानियों का ये ख्वाब ही रह जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार की तरह पुरखियों के यही लगा रहता है। आप लोग जानते हो कि T20 वर्ल्ड कप जब भारत और इंडिया के बीच हाइप बनती है, आप लोग जानते हैं कि जब इन दोनों टीमों के बीच मुकाबले होता है तो लोगों के साथ अलग ही एक्साइटमेंट होता है। हर कोई मैच देखने के लिए बैठ जाता है। कोई भी मैच नहीं देखता है वो जाकर बैठ जाता है और मैच देखने के लिए उत्सुकता होता है। और ऐसे में पुरखियों एक नया कीर्तिमान लाकर खड़ा कर देते हैं कि हम भारत की टीम को हराएंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि भारत की टीम को हराना कितना मुश्किल है। जिस प्रकार से वर्ल्ड क्लास बॉलर बने फिरते हैं शाहिन अफरीदी, हरीश रौफ, नदीम शाह, उसको खास करके भारतीय बैट्समैन की जमकर धुलाई करती है। और दोस्तों पुरखियों को यही लग रहा है कि इस बार की जिस प्रकार से 2017 की चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल में हराए थे, उसी प्रकार से भारत की टीम को 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में हराएंगे। लेकिन पुरखियों को ये पता नहीं कि पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भारत की टीम कितना बॉलिंग लाइनअप या बैटिंग लाइनअप में खतरनाक दिख रही है। हालांकि जसप्रीत बुमराह की इंजरी के कारण आप लोग जानते हैं क्योंकि बॉर्डर गवास्कर की ट्रॉफी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की इंजरी हुई थी। उसके बाद भारतीय टीम में उनकी वापसी नहीं हुई इंजरी के कारण, लेकिन उनकी जगह पर दोस्तों इंजरी के बाद मोहम्मद शमी की वापसी हुई। और उनकी क्या वापसी हुई, बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट चटकाए थे। उसके बाद इस विकेट को देखकर पुरखियों की हवा निकली हुई है कि एक तो गया और दूसरा आ गया जसप्रीत बुमराह के रूप में, पहला गया और जसप्रीत बुमराह के रूप में दूसरा मोहम्मद शमी आ गया। मोहम्मद शमी की स्पेल पाकिस्तानी में झेल नहीं पाते। आप लोग जानते होंगे कि ICC टूर्नामेंट जब आता है यहाँ पर मोहम्मद शमी अलग ही रूप ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बात किया जाए विराट कोहली की, तो विराट कोहली को तो अभी तक सोए हैं। आप लोग जानते होंगे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी फ्लॉप रहा, इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक ही मुकाबले में 50 रन की पारी है। उसके बाद ये इंग्लैंड के खिलाफ दोस्तों बल्ले से सिर्फ एक ही मुकाबले में विराट कोहली का रन बने। उसके बाद लगातार ये फ्लॉप शो दिखा रहे हैं। लेकिन शोएब अख्तर ने विराट कोहली पर एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि विराट कोहली सोए हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहा है। तो विराट कोहली के कान में कोई जाकर ये कह दो कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच है और उनकी बल्ले ज़बरदस्त तरीके से बोलेगी। आप लोग जानते होंगे वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी विराट कोहली ने यहाँ पर जिस प्रकार से 8 गेंदों पर 28 रन की ज़रूरत थी तो भारतीय टीम को विराट कोहली ने जिताई थी। कई मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली जिता चुके हैं। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम को जमकर पिलाई करने वाले रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, जितना भी भारतीय टीम की तरफ से सुमन गिल, श्रेयस जमकर धुलाई पाकिस्तानी बॉलरों को करने वाला। हरीश राव ये बोला है कि दोस्तों हम भारत की टीम के खिलाफ जीतेंगे, लेकिन वो जीतेगा क्या, उनकी तो अच्छी खासी धुलाई होने वाली है। और हरीश राव तो दोस्तों नदीम शाह और शाहिन अफरीदी की बात किया जाए तो इतनी जमकर धुलाई जो होती है, नदीम शाह को कुछ कम होती है, लेकिन हरीश राव, शाहिन अफरीदी के भारतीय बैटर जमकर धुलाई करते हैं। शुरुआत से 4 से 5 ओवर में रोहित शर्मा टिक गए तो इनकी खैर नहीं है, पूरी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे मजेदार वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।